वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, IGN कॉलेज लाडवा। आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम लोग 6.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो स्फीयर की एक्सरसाइज है। सो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। सो अगर हम एक स्फीयर को कट करते हैं किसी प्लेन से, सपोज एक बॉल है, अगर आप उसे नाइफ से कट करते हो तो जहाँ से आप उसे कट करते हो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। तो हमें यही डिस्कस करना है यहाँ पे कि प्लेन सेक्शन जो होता है स्फीयर का दैट इज अ सर्कल, जिससे अभी हम प्रूव भी कर रहे हैं। सो टू प्रूव दैट प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज अ सर्कल, सपोज ये एक स्फीयर है जिसका सेंटर जो है वो O है, रेडियस जो है हमने इसकी कैपिटल R ली है। अब हमने O से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया OA, और ये जो हमारे पास यहाँ पे शो है, जहाँ मैं कर्सर मूव करूँ, दिस इज़ द प्लेन जहाँ से हमने अपने स्फीयर को क्या किया, कट किया। तो जहाँ पर प्लेन होगा वहीं पर ही स्फीयर होगा। जैसे हमने नाइफ से कट किया सपोज, तो नाइफ जहाँ से हमने मूव करवाया वहीं पर हमारे पास सर्कल बन जाएगा। तो हमने O से उस पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया। हम लोगों ने क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम लोगों ने इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। सो ये जो AP है, दिस AP, सो AP जो है वो हमने फाइंड आउट किया, दिस कम आउट टू बी R² माइनस P² अंडर द रूट। सो ये जो AP है, R भी एक कांस्टेंट था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि डिस्टेंस है ये, दैट मीन्स AP जो है वो कांस्टेंट है। सो अगर ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है तो ऐसा कब होता है, सर्कल में होता है, जब एक पॉइंट से बाकी सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो दैट मीन्स हमसे यहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि ये जो सेक्शन है जो आपका यहाँ पे शेडेड पोर्शन में शो हो रहा है, कि वो जो सेक्शन है आपका बेसिकली वो एक सर्कल बन जाएगा, बिकॉज AP जो है दैट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और जो कि क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट अगर हम चेक करें, इसे इमेजिन करें अगर कि अगर हम बॉल है सपोज, हम उसे नाइफ से कट कर रहे हैं। सो अलग अलग प्लेसेस से अगर हम उसे कट करेंगे तो हमें अलग अलग रेडियस के सर्कल मिलेंगे। सबसे बड़ा सर्कल हमें कब मिलेगा, जब हम लोग उस बॉल को सेंटर से कट करेंगे। तो उस सबसे बड़े सर्कल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टेक्निक आप लोगों ने ध्यान से समझनी है। सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सेक्शन ऑफ द स्फीयर। हम लोगों ने प्रूफ किया है कि सेक्शन ऑफ द स्फीयर इज अ सर्कल, तो दैट मीन्स मुझे उस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है जो कि इस स्फीयर को इस प्लेन से कट करने के बाद मिला होगा। तो हमें एक स्फीयर गिवन है, स्फीयर का हमेशा हमें सेंटर और रेडियस निकालना है, और ये प्लेन की इक्वेशन है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P का जो फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, मीन्स जो हमारे पास स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर के सेंटर से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जहाँ से वो पास कर रहा है वो न्यूमरेटर में आता है, मीन्स x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, अब ये जो LX प्लस MY प्लस NZ में बोल रही हूँ, ये प्लेन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, जो XYZ के, वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, मीन्स 2 1 2 जो है वो हमारे पास क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल है। तो दैट मीन्स हमने इसे अपॉन में लिखा, क्योंकि OA की जो इक्वेशन है, ये जहाँ मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, आप अगर नोट करो यहाँ पे, ये प्लेन है और ये जो है वो प्लेन का नॉर्मल है। तो ये जो 2 1 2 हैं वो प्लेन के नॉर्मल के डिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मीन्स हमने इन्हें डिवीजन में लिखा, क्योंकि ये लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल टू R किया इसे। सो यहाँ से हमारे पास इन जर्नल एक पॉइंट आ गया जो इस OA लाइन पे कहीं पे भी लाई करेगा। अब अगर इस OA ने यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स वो एक प्लेन में लाई करेगा, जो कि हमारे पास ये प्लेन है, यानी जो XYZ के कोऑर्डिनेट्स मैंने अभी निकाले हैं वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन में ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हमने अभी निकाले हैं वो हमने फाइंड आउट करे। तो उससे क्या होगा, हमें कैपिटल A की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स वो पॉइंट जो कि यहाँ पे लाई करेगा। अदरवाइज मैंने OA का जर्नल पॉइंट निकाला था, पर जब ये प्लेन की इक्वेशन में मैंने पुट किया तो इसका मतलब ये हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो ये हमने बोला कि A2 1 2 ये क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारा फर्स्ट जो है वर्क था इस सर्कल का, ये जो सर्कल है जो कि प्लेन से कट करने के बाद मिला, इस सर्कल का सेंटर जो कि A है, तो हमने A निकाला। अब हमें नेक्स्ट जो है वो परपेंडिकुलर, हमें रेडियस निकालनी है। सो रेडियस के लिए हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट से जब प्लेन का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है तो न्यूमरेटर में हम पॉइंट को प्लेन में पुट करते हैं,
हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, डिवीजन में प्लेन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के उनके स्क्वायर करके, जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड अंडर रूट, वो आपके पास डिवीजन में आता है, राइट। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओपी हमें पता है पहले से, स्फीयर की रेडियस। तो यहाँ पे दो तरह की रेडियस है, थोड़ा ध्यान रखना है। स्फीयर की रेडियस हमें क्वेश्चन से पता लग जाएगी क्योंकि हमें स्फीयर की इक्वेशन गिवन होगी, एंड सर्कल की जो रेडियस है मीन्स AP वो हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट मुझे एक बात यहाँ पे बतानी है। अगेन हमें एक प्लेन गिवन है, एक हमें क्या गिवन है, प्लेन गिवन है हमें, फाइंड द इक्वेशन टू डिटर्मिन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ABC। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC दैट मीन्स वही है कि हमारा जब स्फीयर है, जब इस प्लेन से कट होगा तो जो हमें सर्कल मिलेगा उसकी हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर के। अब क्या, हमें हमें रेडियस नहीं निकालनी सर्कल की। तो पहली बात तो इसमें हमें देखो प्लेन की इक्वेशन तो गिवन है, हमें स्फीयर की इक्वेशन भी खुद निकालनी है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 6.2 में। ये मैंने पूरी डेरिवेशन एक्सप्लेन की हुई है कि स्फीयर की इक्वेशन विच पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, जहाँ पर भी आती है इसे हमें डिराइव करना है। अब दूसरा जो है वो ये प्लेन की इक्वेशन कैसे है, वो प्लेन की इक्वेशन कैसे है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो जनरल जो इक्वेशन होती है प्लेन की वो ये होती है, LX + MY + NZ = P। सो अगर ये जो प्लेन है वो तीनों एक्सिस को कट करता है, अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो A0 0 फॉर्म, वाई एक्सिस को कट करता है तो 0 B 0 फॉर्म, जेड एक्सिस को कट करता है तो 0 0 C फॉर्म। तो वन बाय वन हम लोगों ने क्या करना है, हमने प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट्स को पुट करना है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक आपको करके दिखाया है, हमने x को A पुट किया, y को 0, z को 0, तो यहाँ से हमने l की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लाइकवाइज हम लोग m और n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब हम लोग l m n की वैल्यूज पुटअप करेंगे, p जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन जो है वो यहाँ पर एज इट इज़ लिखी हुई है। तो बेटर है कि आप लोग उसे डिराइव करके भी दिखाओगे। इक्वेशन क्या होती है, दिस इज x/a + y/b + z/c = 1, जो मैंने अभी आपको डिराइव करके भी दिखाई। सो अब ये बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह बन गया। हमें एक प्लेन की इक्वेशन मिल गई, उसके बाद हमें ये एक स्फीयर की इक्वेशन मिल गई है। अब वही काम करना है हमें आगे कि हमें क्या करना है, पहले स्फीयर का सेंटर निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला। स्फीयर के सेंटर से पास होती हुई हमें ME इक्वेशन की ME जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिखनी है। सो न्यूमरेटर में पासिंग पॉइंट, डिनोमिनेटर में क्या आता है, जो प्लेन में XYZ के कोफिशिएंट्स होते हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट प्लेन के नॉर्मल होते हैं तो मतलब ये ME वाली डायरेक्शन में होंगे। सो प्लेन के जो कोफिशिएंट्स हैं x/a है, मीन्स 1/a, 1/b एंड 1/c। सो ये 1/a, 1/b, 1/c जो है ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, जो हमारी इस लाइन ME के लिए यूज़ होंगे। सो यहाँ से सेम बिल्कुल हम जर्नल पॉइंट निकालेंगे। अब अगर हम इसे E कोऑर्डिनेट E पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करना चाहते हैं तो ये E पॉइंट जो है वो प्लेन पे लाई करना चाहिए। दैट मीन्स ये जो जर्नल पॉइंट है हम उसे प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से हमें k की वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे हमें k की वैल्यू पता लगेगी, ये जो आपके पास है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E, यहाँ पर हम k की वैल्यू पुटअप कर देंगे ताकि हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। थैंक यू।